नया साल झारखंड के बच्चों के लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। झारखंड अब युवा हो चुका है, यानी कि 25 वर्ष का झारखंड हो चुका है। झारखंड में रहने वाले बच्चे हैं, इन बच्चों पर हाल के दिनों में देखा जाए तो जो घटनाएं घट रही है ये शर्मसार करने वाली है। अगर बात कर ले हम राजधानी रांची के धुरवा इलाके की, जहां से दो बच्चे पता हो गए हैं और अब तक उनकी कोई सुराग नहीं मिल पाई है। वहीं एक घटना रांची में ही और देखने को मिला, जहां कांके से एक बच्ची का अगवा कर लिया गया था। फिलहाल वो बच्ची मिल गई है। वहीं दूसरी घटना एक और है। ये राजधानी रांची की नहीं है, बल्कि झारखंड के ही बोकारो जिला का है। सेक्टर 12 थाना अंतर्गत आदर्श कोऑपरेटिव कॉलोनी का यह घटना है, जहां दो बच्चियों का अगवा करने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल दोनों बच्चियां अपनी सूझबूझ और अपनी जो चतुराई है, इन चतुराइयों के कारण वो बच्ची आज सही सलामत बची हुई है। शायद यह उनके जो परिवार है, उन परिवारों का जो सीख है वो कहीं न कहीं काम आया है और अपनी चतुराई के कारण ही वो बच्ची आज सेफ है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि जो नया साल है वो झारखंड के बच्चों के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। कई जो गिरोह हैं बच्चों को अगवा करने वाले, ये गिरोह सक्रिय हो गए हैं और पुलिस अब तक इन गिरोह के पीछे नहीं पड़ पाई है और इन्हें पकड़ नहीं पा रही है कि आखिर वो कौन है। हम चर्चा कर रहे थे बोकारो की। जिस तरह बोकारो का जो यह घटना सामने आया है, सेक्टर 12 थाना क्षेत्र का आदर्श कोऑपरेटिव कॉलोनी का यह घटना है। और यह घटना ठीक जो रांची की जो घटना है, यह घटना 2 जनवरी को हुई थी और बोकारो में 3 जनवरी को हुआ था। 3 जनवरी को हुआ था। एक बच्ची को किसी ने बहला-फुसला कर चॉकलेट देने के लालच से उसे ले गया और बच्ची जितना तेज थी कि वो बच्ची जो आदमी पकड़ रहा था उसके जो दाँत है, दाँत काट लिए और इसके कारण वो चिल्लाया और बच्ची वहाँ से दौड़कर भाग निकली। और हाल के दिनों में जो 10 तारीख को ही बोकारो के उसी जगह का एक घटना और फिर आया, जहाँ जो बताया जिस तरह जा रहा है कि थार गाड़ी था और इस गाड़ी में भी सेम वही कंडीशन था कि बच्ची को चॉकलेट की लालच दिया जा रहा था। तो ये कौन लोग हैं जो बच्चियों को अगवा करने के लिए लगे हैं? क्या इनका मोटिव है? क्या इनका जो सोच है, क्यों आखिर इन बच्चियों को गायब कर रहे हैं? सवाल यहाँ बड़ा है। हम उन बच्चियों के जो परिवार है, उन परिवार से भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह की ये घटना हुई। उन्होंने पूरा बताया है। जो उनके छोटी बच्ची है, एक है आपका जो तीसरा क्लास में पढ़ने वाले बच्ची है और एक चौथा क्लास में पढ़ने पढ़ने वाली बच्ची। तो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा ये दोनों बच्चे हैं और इन बच्चियों का क्या कसूर, जो अगवा करने वाले लोग हैं, जो गिरोह है, वो इस पर सक्रिय हैं। उनके परिवार वालों के दादाजी, इनके जो दादाजी हैं, इन दादाजी ने पूरी घटना की जानकारी साझा की है। हमारे पोती का 3/1/2026 को घटना घटी थी। प्लॉट नंबर 90 बी के बगल में कार लगी हुई थी। मेरी पोती कोचिंग से जा रही थी ट्यूशन पढ़ के, तो वहां पर कार वाला उसका हाथ पकड़ के खींचने लगा कि चलो बेटी आओ, टॉफी लो, ये करो वो करो। तो ये बोले कि नहीं अंकल, हम चल जाएंगे, बगल में घर है। इसके बाद वो हाथ पकड़ के खींचने लगा तो ई दांत से उसका हाथ पकड़ ली। जब हाथ पकड़ ली तो वो थोड़ा सा ऐसी हुआ, तो वहां हाथ छोड़ा के भाग गई। फिर दूसरी घटना हो गई। ना, बिफोर पहले हुआ था। जी हो गया, 3 जनवरी को हुआ था। ये हो गया 10। हाँ, 10 जनवरी को। माने दहशत में था। दोस्तों तो थोड़ा सा टेंशन तो है ही है कि भाई कभी भी कुछ हो सकता है। जैसा कि बता रही है कि एक थार वाला एक था, हमको चॉकलेट ऑफर किया, तो ये बोले कि हम चॉकलेट नहीं लेंगे। उसके बाद बोला कि से चलो मॉल में ले चलते हैं, वहाँ तुमको अच्छा अच्छा चॉकलेट और ये देंगे। तो उसके बाद
इसको गाली भी दी है, वो भी गाली दिया। तो अंत में ये हाथ से अपना उसको खरोच मार दिया, तो छोड़ दिया तो इस भाग गए। देखिए कितना डरे हुए हैं आप लोग। देखिए डरे हुए तो नहीं हैं, लेकिन चिंतित जरूर हैं, क्योंकि आज ये घटना नहीं हुआ, अगर हो गया होता तो हम लोग शायद होश में नहीं होते। जी, आदर्श कोऑपरेटिव से सूचना आया था कि कोई गाड़ी वाला की बच्ची को रोक-टोक रहा था, चॉकलेट वगैरह, टॉफ़ी वगैरह देने का लोभ वगैरह दे रहा था। तो इसी संबंध में आए हैं सूचना पे, जाँच कर रहे हैं, सीसीटीवी वगैरह जो है देख रहे हैं, अगल-बगल से पूछताछ कर रहे हैं। आगे क्या मिलता है सीसीटीवी कैमरा वगैरह और बाकी पूछताछ के बाद पता चलेगा। देखिए कि पिछले जो 2 तारीख से लगातार झारखंड में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, चाहे रांची की बात कर ले, बोकारो की बात कर ले, इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिल रही है। रांची में 2 इस तरह का घटना देखने को मिला जहां बच्चे को अगवा करने की कोशिश की गई। एक का तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, दूसरा जो बच्ची अभी सही सलामत है, लेकिन अगवा करने वाले जो लोग हैं इनका पता नहीं चल पाया है। वहीं बोकारो की भी जो घटना है वहाँ भी इसी तरह का है। अब पुलिस को इस पर चाहिए कि पूरी सतर्कता से निगरानी करे कि आखिर इन बच्चियों के पीछे कौन-सा गिरोह लगा हुआ है। फिलहाल वहाँ पुलिस जो सीसीटीवी है, इस सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। जिस गाड़ी से वो आ रहे हैं, उस गाड़ी को देखा जा रहा है। नंबर जो ट्रेस करने की बात है, उस नंबर की भी जानकारी निकाली जा रही है। तो घटना यह है और जिस तरह की जो बच्चियों ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए, अपनी दिलेरी दिखाते हुए अपने आप को बचाया है, तो यहाँ सवाल यह भी है कि आखिर बीच सड़क पर यह घटना हो रही है, लोग कहाँ रहते हैं और प्रशासन इस जगह पर कहाँ है? खैर ये तो हम उनके माता-पिता को दाद देना चाहेंगे कि उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि किसी और के साथ नहीं जाना है। तो ऐसे ही आपको भी कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को इसी तरह का शिक्षा दें कि किसी गैर लोग से जान-पहचान न बनाएँ, उनसे दूरी बनाकर रखें। किसी तरह का अगर आपको कोई लालच देता हो, तो उस लालच में नहीं पड़े, चाहे वह चॉकलेट का हो, मिठाई का हो या आइसक्रीम का, चूँकि बच्चों को सबसे ज़्यादा यही पसंद आता है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आपको लालच दे, तो आप इसके पीछे नहीं बचें, नहीं जाएँ और नहीं जाएँगे तो आप अपने आप को सेफ रखेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप क्या इस खबर के लिए सोचते हैं? क्या आपके विचार हैं? हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।